बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकेंड ईयर से अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो था वो स्टार्ट किया हुआ था, और लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है सीक्वेंस में वो पढ़ेंगे, और उस टॉपिक का नाम है अफेक्टर्स। तो अफेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अफेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, तो अफेक्टर्स जो हैं, अफेक्टर्स आर दी स्ट्रक्चर्स, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अफेक्टर्स आर दी स्ट्रक्चर्स, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्स देते हैं। अफेक्टर्स आर द स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्डेड व्हेन stimulated by the impulse generated by मोटर न्यूरॉन्स। यानी ये उस टाइम एक्टिवेट होते हैं जब मोटर न्यूरॉन इनको आके क्या करती है, एक्टिवेट करती है। इस टॉपिक को समझने से पहले अगर आपको प्रीवियस पाथवे याद हो, पाथवे यानी ये कौन से रास्ते से होके गुज़रते हैं, तो आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, लेकिन दोबारा से यहाँ बता देते हैं। होता क्या है कि जब भी आपको कोई स्टीमुलस आपकी बॉडी रिसीव करती है, स्टीमुलस चाहे एक्सटर्नल जिस्म से बाहर हो एनवायरनमेंट में, या इंटरनल हो जिस्म के अंदर हो, तो सबसे पहले उसको रिसीव कौन करता है? उसको रिसीव करता है हमारे रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स के बारे में बताया था कि रिसेप्टर कैन बी अ सेल, रिसेप्टर कैन बी अ सेल, रिसेप्टर कैन बी अ ऑर्गन, और रिसेप्टर कैन बी अ न्यूरॉन एंडिंग। यानी जो सबसे पहले स्टीमुलस को रिसीव करता है उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर्स। तो ये इसमें आ जाएगा, ये रिसीव करते हैं। रिसेप्टर्स जो हैं मैसेज आगे फॉरवर्ड करते हैं किन को? सेंसरी न्यूरॉन्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स को। और सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये मैसेज जो है ये आगे प्रोवाइड कर देते हैं किसको? या ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको क्लियरली बताया था, दो चीज़ें ही हैं, या तो आपका ब्रेन हो सकता है या आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। अब यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स के बारे में भी मैंने बताया था। इनका नाम होता है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं इनको, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं इनको हम लोग, या रिले न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, या इनको इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी कहा जा सकता है। इनके पास मैसेज पहुंचता है, ये सोचते हैं, समझते हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं फिर फैसला करते हैं, और ये फैसला अपना जो है वो जारी कर देते हैं और मैसेज देते हैं किसको? मोटर न्यूरॉन्स को, मोटर न्यूरॉन्स को। और लास्टली मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये मैसेज दे देते हैं लास्ट में किसको जाके? जैसे मैंने अभी बताया, इनका नाम क्या है? अफेक्टर्स। तो अफेक्टर्स तक मैसेज पहुंच जाता है। अफेक्टर्स जो हैं मेनली या प्रिंसिपली, मेन जो हैं, बहुत से अफेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल यानी मेन जो आपकी बॉडी के अंदर जो अफेक्टर्स हैं वो या तो ग्लैंड्स होंगे
या क्या हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं। और इनके जब ये रद्द अमल देते हैं, फिर इस अफेक्टर्स के रद्द अमल को हम लोग कहते हैं रेस्पॉन्स। तो ये इसकी कंप्लीट जो पिक्चर है ये पाथवे कहलाता है, इसके अंदर आपने बता देना है। अब इसको मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे गर्मी लगी, ठीक है, गर्मी हॉट, किसने रिसीव किया, रिसेप्टर्स, स्किन के अंदर मौजूद जो हम पढ़ के आए हैं थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है, उन्होंने इसको रिसीव किया। किसको मैसेज दिया, सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज दिया। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज किसको दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को मैसेज दिया। और ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो कौन से हैं, एसोसिएटिव, रिले और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। इन्होंने फैसला किया कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और 37 से टेम्परेचर ऊपर जाना नहीं चाहिए, तो इन्होंने फैसला किया और फैसला किसको सुना दिया, मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स ने मैसेज किसको दिया, अफेक्टर्स को। और अफेक्टर्स में इस केस के अंदर ग्लैंड आ जाएंगे, और ग्लैंड भी कौन से वाले, स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, क्योंकि ग्लैंड्स अफेक्टर्स में आ गए। और ये क्या करेंगे, ये इन्होंने अब रिस्पांस देना है। ये रिस्पांस कैसे देंगे, ये स्वेट प्रोड्यूस करेंगे और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिस्पांस देते हैं। तो दीज आर द अफेक्टर्स। तो अफेक्टर्स जो हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। और अफेक्टर्स किस वजह से एक्टिवेट हुए, अफेक्टर्स एक्टिवेट हुए बिकॉज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि मोटर न्यूरॉन से जब इम्पल्स आती है अफेक्टर्स के पास, तो फिर जाके ये एक्टिवेट होते हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो अब आपके यहाँ पे आके तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आपने रिसेप्टर्स भी पढ़ लिए, आप लोगों ने न्यूरॉन्स भी पढ़ लिए, और आप लोगों ने अफेक्टर्स भी पढ़ लिए, और ये पाथवे भी पढ़ लिया। इसके बाद हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है रिफ्लेक्स आर्क से मुतल्लिक वो भी पढ़ लेते हैं, जो कि अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स जो होता है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है रद्द अमल। जब भी आपको कोई स्टिमुलस मिलता है, चाहे वो एक्सटर्नल बॉडी से हो चाहे इंटरनल बॉडी से हो, तो आप उसके अगेंस्ट रद्द अमल ज़रूर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपको गर्मी लगी तो ऑटोमेटिकली आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो गर्मी क्या थी, ये स्टिमुलस था, और आपका रद्द अमल क्या था, ये स्वेटिंग की। आर्क कहते हैं एक इस तरह की एक लाइन है जिसको हम लोग, ये पार्शल जो कर्व सा बनाया है हमने, इसको कहते हैं आर्क, ठीक है। यानी यहाँ से काम स्टार्ट हुआ और वापस किसी पॉइंट पे पहुँचा, तो ये आर्क है बेसिकली। तो ये आर्क क्या है, बेसिकली ये पाथवे ही है, ये पाथवे को ही हम लोग आर्क बोलेंगे। अब रिफ्लेक्स आर्क की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसकी डेफिनेशन बताते हैं आपको। डेफिनेशन, क्योंकि हेडिंग बनाएंगे इसकी। तो रिफ्लेक्स आर्क इज द पैसेज ऑफ इम्पल्स, इज द पैसेज ऑफ impulse during a reflex action। तो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो ये पाथ बनाते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ये है जी पाथ जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ टाइप ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शन, इज ए टाइप ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शन। यानी ये आप लोगों का वो रद्द अमल है जो खुद आपके अपने कंट्रोल में नहीं होता। मिसाल के तौर पे बचपन से लेके अभी तक बहुत से ऐसे मामलात जो कि आप लोग परफॉर्म करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में। मिसाल के तौर पे आप लोग एक ग्रास पे भाग रहे हैं,
अचानक आपके पाँव में कील लग गया, आपने क्या किया, आपको पता बाद में चलेगा लेकिन आप पाँव पहले उठा लेंगे। ठीक है, बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस है सर्वाइवल। ये हमें बहुत से जो हमें नुकसानात पहुंच सकते हैं उसके अंदर ये हमें क्या कर सकता है? सर्वाइवल अदा करता है। मिसाल के तौर पे अचानक करंट लग गया, ठीक है, और आप लोगों ने हाथ जो है पीछे खींच लिया, हाथ में कील लग गया, आपने हाथ अचानक खींच लिया, तो आपको बाद में पता लगेगा कि मुझे तो ये मसला हुआ था, लेकिन आपने पहले ही अपने आप को क्या कर लिया? सर्वाइव कर लिया। और ये सर्वाइवल किस वजह से हुई? ऑटोमेटिक यानी इनवॉलेंट्री एक्शन की वजह से, और इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये कैसे परफॉर्म होता है, ये किस तरीके से? पहली बात तो ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो होती है, इन्वॉल्वमेंट, कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है? वैसे तो न्यूरॉन्स तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, लेकिन इस एक्शन को परफॉर्म करने में किसका किरदार होता है? इसमें ब्रेन का किरदार नहीं होता, इसमें किरदार होता है स्पाइनल कॉर्ड का। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है आपको हंगामी सूरत हाल के अंदर आपकी सर्वाइवेबिलिटी का बायस बनती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। अभी हम लोगों ने देखा कि 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि वैसे पाथवे बनाते हैं, एलिमेंट्स ये रास्ता बनाते हैं। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? वो 5 एलिमेंट्स थे, सबसे पहला था रिसेप्टर जो रिसीव करता है, फिर क्या आ गया था? सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर क्या आ गया था? एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो अभी मैंने वाइट बोर्ड पे बनाया, फिर क्या आ जाएगा? मोटर न्यूरॉन्स, और लास्टली हमारे पास क्या आ गए थे? अफेक्टर्स। ये 5 एलिमेंट्स का पाथवे बनता है, 1 2 3 4 5। लेकिन इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, 4 एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। 4 एलिमेंट्स कैसे इन्वॉल्व हैं? उसकी वजह यह है कि इन दोनों में से ये आखिरी जो पहले 2 हैं, रिसेप्टर्स और सेंसरी न्यूरॉन, ये एक ही तौर पे काम करते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसेप्टर कैन बी अ सेल, रिसेप्टर कोई सेल भी हो सकता है, रिसेप्टर कोई न्यूरॉन की एंडिंग भी हो सकती है, ठीक है, तो रिसेप्टर कोई ऑर्गन भी हो सकता है। अब इस केस के अंदर क्या हुआ कि हमारी जो स्किन है, उस स्किन के अंदर पहले से ही न्यूरॉन्स की एंडिंग्स, सेंसरी न्यूरॉन्स की एंडिंग्स मौजूद हैं, सेंसरी न्यूरॉन की एंडिंग्स। अब सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली क्या है? एक सेल है, ठीक है, और न्यूरॉन की एंडिंग, उसी की एंडिंग यानी सेल की एंडिंग जो है, जो कि किसको, किसी पेन को, किसी डेंजर को रिसीव कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी? सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन को यहाँ पे आप लोग इन दोनों को कंबाइंडली बोल देंगे, यानी सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन के तौर पे भी काम कर रही है और रिसेप्टर को भी रिसीव कर रही है, यानी स्टिमुलस को भी क्या कर रही है? रिसीव कर रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिसेप्टर नहीं लिखा, सेंसरी न्यूरॉन लिख दिया, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन ने ही सबसे पहले क्या ले लिया है? स्टिमुलस ले लिया, ठीक है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन ही क्या बन गई? रिसेप्टर, क्योंकि रिसेप्टर के बारे में बताया, जो सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करती है वो क्या होती है? सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, या रिसेप्टर। जो सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करती है वो क्या चीज़ होती है? रिसेप्टर। रिसेप्टर कैन बी अ सेल, रिसेप्टर कैन बी अ ऑर्गन, रिसेप्टर कैन बी अ न्यूरॉन एंडिंग। तो किसी भी चीज़ को जो सबसे पहले रिसीव कर रही है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी रिसेप्टर। तो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे लिख दी मैंने, यहाँ पर रिसेप्टर का वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन ही जो है वो रिसेप्टर के तौर पे भी काम कर रही है, रिसीव भी कर रही है। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है, आगे पाथवे आप लोगों को मालूम है कि सेंसरी न्यूरॉन मैसेज किसको देगी? सेंसरी न्यूरॉन जो होती है, ये देखें, फ़र्ज कर लेते हैं कि ये आप लोगों की फिंगर है, ठीक है, और फिंगर में कोई आप लोगों को कोई कील वगैरह या कोई ब्लंट चीज़ कोई ऐसी लग जाती है। अब क्या होगा इसके अंदर?
अब यहाँ पे क्योंकि स्किन के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन जो हैं ये देखें आप लोग, ये फ़ौरन एक्टिवेट हो जाएंगी और सेंसरी न्यूरॉन फौरी तौर पे इम्पल्स जनरेट करेंगी और ये इम्पल्स जो है ये देखें आप लोग, ये अब फ़ौरन इम्पल्स को जनरेट कर दिया इसने। उसके बाद ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये कहाँ जा रही हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जो रिफ्लेक्स आर्क होता है उसके अंदर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती बल्कि स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये देखें, ये मैं स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, और ये एक बटरफ्लाई रीजन होता है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगा इसका काम क्या है। अब यहाँ पे देखें, ये सेंसरी न्यूरॉन जो हैं ये आ रही हैं मैसेज लेके और बहुत तेज़ी से मैसेज लेके ये आती हैं और इसके साथ ही ये जाके यहाँ पे जाके अटैच हो जाती हैं। इस हिस्से को कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये हो जाएगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट गैंग्लियन, इसको हम लोग एक और जो है वो नाम भी दे सकते हैं, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन भी इसको कहते हैं। अब आपने सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि जितनी भी ये जो रिफ्लेक्स आर्क से मुतल्लिका जो इम्पल्सिस हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, वो कहाँ पे आके एंड होती हैं, वो होती हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। और डॉर्सल रूट गैंग्लियन, और आपको ये भी मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा आपको मैंने बताया था इसके लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। अगर आपको याद हो सेंसरी न्यूरॉन्स में मैंने बताया था आपको इसमें डेंड्रॉन होते हैं और डेंड्रॉन जो हैं उनके अंदर ये जो है डेंड्रॉन की लंबाई जो है वो ज़्यादा होती है और जबकि इसकी एक्सॉन की लंबाई जो है वो क्या होती है, वो कम होती है। तो ये यहाँ पे जाके एंड हो जाएंगे। और गैंग्लियन क्या होता है, गैंग्लियन होता है क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़। तो ये जितनी भी सेल बॉडीज़ हैं यहाँ पे मौजूद होंगी। ये मैं डिटेल में बुक में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोगों ने न्यूरॉन्स नहीं पढ़े तो पहले न्यूरॉन्स देख लें ताकि आपको याद आ जाए कि इसका क्या ताल्लुक है। तो मैसेज यहाँ से आए सेंसरी न्यूरॉन से और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पे आके एंड हो रहे हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। यहाँ मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँच जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में मैंने आपको बताया कौन से न्यूरॉन्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड्स में न्यूरॉन्स अभी बताया आपको, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, ठीक है, रिले न्यूरॉन्स, ठीक है, और या एसोसिएटिव रिले न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स यहाँ पे होते हैं। ये फैसला करते हैं कि क्या करना है। उसके बाद यहाँ से मैसेज जो है फैसला जब हो जाता है तो फिर मैसेज का जो फैसला है वो यहाँ से ओरिजिनेट होता है। ये अगर आप लोग देखें ये यहाँ से ये ओरिजिनेट होगा और इस हिस्से को हम जहाँ से ये निकलेगा इसको हम लोग कहेंगे वेंट्रल रूट गैंग्लियन, ठीक है, वेंट्रल रूट गैंग्लियन। और वेंट्रल रूट गैंग्लियन जो है ये मैसेज किसको देते हैं, एक और एमसीक्यू, ये मैसेज देते हैं मोटर न्यूरॉन्स को। यहाँ से मोटर न्यूरॉन्स कनेक्टेड होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स कनेक्टेड होती हैं और इस तरीके से ये यहाँ से निकल जाते हैं और मैसेज को वापस, ये देखें आर्क बन गई आपकी, ये दिस इज़ द आर्क। और अब फैसला यहाँ पे क्या हुआ, ये आगे जाके किसको अब ये जाके बताएगा, ये बताएगा मसल्स को। अभी मैंने बताया कि अफेक्टर्स क्या होते हैं, मसल्स वगैरह भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकती हैं। यहाँ मसल्स, तो मसल्स फौरी तौर पे क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपका जो बाजू है पूरे का पूरा पीछे की तरफ को आ जाएगा और आप किसी भी मुमकिना ख़तरे से बच सकते हैं। तो ये एक तो आप लोगों ने इसके बारे में बता दिया कि वेंट्रल रूट गैंग्लियन से जो है वो कौन सी जो न्यूरॉन्स अराइज होंगी, मोटर न्यूरॉन्स, और डॉर्सल में कौन सी चीज़ आ रही होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स। एक बात और बता दें इसमें कि यहाँ पे एक और साइनैप्स भी होता है, साइनैप्स कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन न्यूरॉन्स। और बाद में यहाँ से अगर आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा ब्रेन। तो यहाँ से मैसेज जो आया, यहाँ से होते हुए फैसला किया किसने, इंटरमीडिएट न्यूरॉन ने, रिले न्यूरॉन ने, और करते करते यहाँ आ गया। और उसके बाद जब आप बाजू खींच लेंगे, जब आप सेफ साइड पे आ जाएंगे, एक इम्पल्स जो है यहाँ से भी ब्रेन की तरफ भी चली जाएगी
और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि मुझे एक्चुअली हुआ क्या था। पहले तो सिर्फ आपने सिर्फ अपना बाजू खींचा, अपने आप को, अपनी लाइफ की जो है सर्वाइव अपने आप को किया, बाद में पता लगेगा कि जी अच्छा ये ऐसे हुआ था, मुझे ये चीज़ लग गई थी। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है जी रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क जो है ये आप लोगों के इनवॉलेंट्री कंट्रोल में रिफ्लेक्स एक्शन होता है और ये आपको किसी भी मुमकिन ख़तरे से बचा लेता है। इसमें ये जो डायाग्राम है ख़ास तौर पे वो जो आपके पेज 61 पे लिखा हुआ है, वहाँ नीचे एक डायाग्राम के नीचे रेड लाइंस हैं, वो आपने ज़रूर पढ़नी है। उसकी वजह ये है क्योंकि अभी तो आप इसको पढ़ लेंगे, लेकिन कल को मुमकिन तौर पे वो MT-CAT में किस पेपर में आ सकता है, किसी एंटी टेस्ट के पेपर में आ सकता है वो डायाग्राम। उसमें डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी बता देना है आपने। डॉर्सल रूट गैंग्लियन के बारे में मैंने बता दिया आपको कि वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स आ रही होती हैं और वेंट्रल से क्या चीज़ निकल रही होती है। और ये जब मोटर और सेंसरी जब आपस में मिल जाती हैं, मिलने से मुराद ये है क्योंकि ये एक कवरिंग के अंदर कवर्ड हुई हुई होती हैं, ये कवरिंग के ऊपर कवर्ड हुई हुई होती हैं। जैसे बिजली की तारों के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, इसके ऊपर भी कवरिंग होती है और इनको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। इन्हें क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो मिक्स्ड होती हैं। एक और MCQ, मिक्स्ड से मुराद इसको क्यों कहा गया है मिक्स्ड, इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आने वाली यानी सेंसरी न्यूरॉन्स भी हैं और जाने वाली वो भी हैं। और इनको एक कवरिंग के अंदर बंद किया गया है और इनको हम क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। इसको आगे डिटेल में भी पढ़ लेंगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।